हेलो एवरीवन, होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आलू क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन एंड बेसिक सॉल्यूशन। किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ कैसे चलती थी हमें। जो एसिड था उसको हम लोग पहले वाटर में क्या करते थे, डिजोल्व करते थे, है ना। जब वाटर में हम इसे डिजोल्व करते थे तो उसमें से H प्लस आयन जो है निकलते थे, है ना। H प्लस आयन क्या है, डिसोसिएट्स होते थे। ठीक, अब जब ये H प्लस आयंस को हम देखते थे कि इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना ज्यादा है। अगर इस H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा है तो स्ट्रांग हो जाएगा, क्या है, स्ट्रांग होगा। और अगर ये H प्लस आयन क्या है, आयंस, अगर इनका कॉन्सेंट्रेशन कम है तो क्या हो जाएगा, ये एसिड क्या है, वीक है। और इसी तरह हमारा जो बेस है ना, जो बेस है हमारा वो भी क्या है, उसको भी हम लोग क्या है वाटर में डिजोल्व करते थे, है ना। तो उसमें से क्या है OH आयन निकलते थे, क्या है, OH आयन निकलते थे। अब OH आयन निकलते थे तो हमें पता चलता था कि ये स्ट्रांग है। तब स्ट्रांग है जब इसमें OH आयन ज्यादा है, और वीक है तब जब इसमें स्ट्रांग OH आयंस लो होंगे। लो है तो मतलब कि वीक हो जाएगा, क्या है, ये वीक हो जाएगा। तो ये तो तरीका था, लेकिन एक और तरीका है जिससे हम लोग क्या है स्ट्रेंथ नाप सकते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग पीएच स्केल। क्या होता है पीएच स्केल, पीएच स्केल। जो पीएच है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन, है ना। ये जो पी है इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंस, जर्मन में, ठीक, पोटेंस बोलते हैं। और इस पोटेंस का मतलब होता है पावर, और ये एच है मतलब कि हाइड्रोजन, क्या है, हाइड्रोजन। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन क्या बोलते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक, अब ये जो पीएच स्केल है कुछ आप लोगों को ऐसे दिखेगी। ये कुछ स्केल 0 से लेकर के 4 तक होती है, सॉरी 14 तक होती है। अब यहाँ पे जो 7 है, ठीक है, ये जो 7 है, यहाँ पे अगर कोई सोल्यूशन आता है, यानी कि अगर किसी भी सोल्यूशन की वैल्यू जो है 7 आती है, पीएच वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। अगर पीएच वैल्यू क्या है, 7 है, तो वो क्या है, न्यूट्रल है ना। वो जो सोल्यूशन है वो क्या है, न्यूट्रल है, ना तो एसिडिक है ना तो बेसिक है, क्या है, न्यूट्रल है। और न्यूट्रल कौन होता है, पानी, वाटर होता है। ठीक, क्या होता है, वाटर होता है। अब अगर पीएच वैल्यू क्या है, 7 से ज्यादा होती है, क्या, 7 से अगर ज्यादा हो रही है, ठीक है, बढ़ती जा रही, मान लेते बढ़ रही, तो जो बेसिक नेचर है उसका क्या होगा, इंक्रीज करेगा, क्या है, बेसिक नेचर इंक्रीजेस। यानी कि अगर किसी भी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू अगर 14 है तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा, क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा। और अगर किसी भी पीएच की वैल्यू 0 है, ठीक, 0 है, तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक, यानी कि स्ट्रेंथ क्या है, ऐसे ऐसे बढ़ रही है, इधर आने पे क्या है, एसिड की स्ट्रेंथ क्या है, बढ़ रही है। ठीक, तो 7 से अगर कम हम जाएंगे, 7 से कम जाने यानी कि 0 की तरफ जाएंगे, तो हमारा जो एसिड की स्ट्रेंथ है वो क्या है, धीरे धीरे बढ़ेगी, क्या है, धीरे धीरे बढ़ेगी। और 0 पे क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं जो कि बैटरीज वगैरह में यूज किए जाते हैं। H2SO4 वगैरह ये सारी चीजें कहाँ पे यूज की जाती हैं, बैटरीज में यूज की जाती हैं। और वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। उनकी पीएच वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, क्या है, पीएच वैल्यू हमारी उनकी 0 होती है। ठीक है, तो ये तो भाई स्केल है, स्केल पे हमने नाप लिया कि भाई किसी भी सोल्यूशन का वैल्यू जो है 7 आ गया, 8 आ गया, है ना। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, हम क्या ये पावर, यानी कि पीएच अगर 7 लिखा है तो इसका मतलब क्या है, 7 हाइड्रोजन होंगे, 7 हाइड्रोजन आयंस होंगे, नहीं 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 नहीं, 7 हाइड्रोजन नहीं होंगे। अब देखो होता क्या है कि हमने एक सोल्यूशन लिया, ठीक है, एक सोल्यूशन लिया, इसको हम लोगों ने टाइट्रेशन किया, क्या है, इसका हम लोगों ने टाइट्रेशन किया, क्या किया, हम लोगों ने इसका टाइट्रेशन किया। आप लोग 11th 12th में ये टाइट्रेशन करोगे, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि इसके अंदर में H प्लस
का कॉन्सेंट्रेशन कितना है ना। इस टाइट्रेशन की मदद से हमें इस सोल्यूशन का H+ का कॉन्सेंट्रेशन, H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन हमें पता चलेगा कि इसमें H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितना है। मान लेते हैं कि H+ कॉन्सेंट्रेशन जो है 10⁻⁻⁴ है। कितना है? 10⁻⁻⁴ मोल्स पर लीटर, यानी कि 1 लीटर में 10⁻⁻⁴ मोल्स इसमें क्या है? H+ आयन के कॉन्सेंट्रेशन है। क्या है? H+ आयन के कॉन्सेंट्रेशन है। तो अब हम क्या है कि ये pH 7 हमको कैसे मिला? ठीक है, यहाँ पे तो H+ आयन की जो है 10⁻⁻⁴ आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 10⁻⁴ को कन्वर्ट करेंगे नंबर्स में। क्या है? स्पेशल नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे देखो, ठीक, इसको जरूर नोट करिएगा। pH ऑफ सोल्यूशन हम लोग कैसे निकालते हैं? इसका एक फॉर्मूला होता है pH = log base 10 1/H+ आयन। क्या है? 1/H+ आयन, या फिर -log 10H+ आयन, ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग करते हैं, सीधा सिंपल। ठीक, तो H+ आयन कितने हैं यहाँ पे? 10⁻⁴ की कॉन्सेंट्रेशन में है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, pH log 10 बेस 10, और H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 10⁻⁴। अब ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसका साइन क्या हो जाता है? प्लस में हो जाता है, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। तो log 10 10⁻⁴। अब ये जो पावर होती है ये क्या आ जाती है? कॉमन में आ जाती है, यानी कि 4 यहाँ पे बाहर आ जाती है, 10⁻10। अब ये जो log 10 बेस 10 होता है ना, इसकी वैल्यू क्या होती है? log 10 बेस 10 की वैल्यू होती है 1। क्या होती है? 1 होती है। तो 4 × 1 कितना आ गया? 4। तो pH वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। क्या आ गई? 4 आ गई। pH वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। तो हम यहाँ पे मार्क कर देंगे, है ना। क्या किया? मार्क कर दिया। या फिर हम क्या करेंगे, सोल्यूशन को डालेंगे तो हमें दिखाई देगा क्या कि जो pH की वैल्यू आ गई वो आ गई क्या? हमारी 4 आ गई, है ना। ऐसे करके हम लोगों ने निकाल लिया pH की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। और जब 4 आ गई तो हमने देखा pH स्केल निकाल करके देखा तो 4 किधर को आता है? एसिड, क्या है? एसिड में आता है। यानी कि ये जो हमारा सोल्यूशन होगा, ये जो हमारा सोल्यूशन होगा वो क्या होगा? एसिडिक होगा। क्या होगा? एसिडिक होगा, यानी कि वो एसिड होगा। और थोड़ा सा स्ट्रांग भी होगा। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल के दो सोल्यूशन के बाद में आया है। ठीक है, न्यूट्रल के 2 सोल्यूशन के बाद, यानी कि 4 जो है, अगर ये जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा? इन दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रांग होगा। क्या होगा? ज्यादा स्ट्रांग होगा। अगर मान लेते हैं pH वैल्यू 1 आ गई, तब क्या होगा? अगर pH वैल्यू हमारी यहाँ पे 1 आती है, तब जो एसिड होगा वो क्या होगा? इन सब के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रांग होगा। क्या होगा? ज्यादा स्ट्रांग होगा। और अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक, यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन मान लेते हैं कि 12 आ गया। ठीक, कितना आ गया? 12 आ गया, -12। तो जो वैल्यू होगी ये थोड़ी सी बदल जाएगी। क्यों भाई? वैल्यू बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी? कैसे बदलेगी देखते हैं। यहाँ पे 10⁻⁻12 हो जाएगा, ये ऊपर जाएंगे तो 10⁻12 हो जाएगी, है ना। और यहाँ पे 12 बाहर आ जाएगा। ठीक, तो इसकी जो वैल्यू होगी 12 × 1 क्या हो जाएगा? 12। अब pH वैल्यू 12 आई है तो इसका मतलब क्या है कि वो एक बेस है। ये जो सोल्यूशन है वो क्या है? बेस है, और स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि अगर हम 7 से आगे जाएंगे तो जो बेसिक नेचर है वो बढ़ता जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ हमारी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इसको जरूर नोट करिएगा। ये जो हमने एग्जांपल दिए इसको भी जरूर नोट कर लीजिए, इससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। और हाँ, एक बार इसको जरूर रिवाइज कर लेना। ठीक है, बिल्कुल से भूलना नहीं। रिवाइज तो भूले ही नहीं। ठीक है, बोलने से भी ना भूलो कि भैया अगर इसको भूल गए तो समझो आप तो गए। आप नहीं गए, आपके दिमाग से ये जो pH का कॉन्सेंट्रेशन है वो चला जाएगा, है ना। कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा कम और याद रहेगा कम। कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा, मतलब एक बार रिवाइज कर लोगे तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? आपके दिमाग में बढ़ जाएगा pH का। अरे pH का नहीं, मतलब जो याद करो वो, समझ गए? समझो, है ना। तो छाप लो। चार्ट है pH वैल्यूज के, यानी कि डिफरेंट pH वैल्यूज पे कौन कौन से एसिड होते हैं, कौन कौन से
बेस होते हैं, जैसे कि 0 pH जिसकी वैल्यू आ जाती है, यानी कि एसिड जो बैटरी में एसिड डाली जाती है उनका जो pH वैल्यू होता है 0। गैस्ट्रिक एसिड जो होती है वो उसका pH वैल्यू होता है 1, है ना, जैसे कि जो कि हमारे पेट वगैरह में होती है ना। लेमन जूस है, उसका जो pH वैल्यू होता है 2। एप्पल जूस है 2, इसका 3 होता है। टोमेटो जूस है, इसका pH वैल्यू 4। ब्लैक कॉफ़ी 5। मिल्क या फिर यूरिन जो होता है उसमें जो एसिड होता है वो होता है, उसका pH वैल्यू कितना होता है 6 होता है। प्योर वाटर है, इसका pH वैल्यू 7 है। सी वाटर है, एक्स है, इसका 8 है। ये बेसिक आ गया। अब हम लोग बेस पे आ गए हैं ना, धीरे धीरे बेस जो है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, ठीक है। बेकिंग सोडा है, उसका pH वैल्यू 9 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या सोप यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जो कि एंटासिड वगैरह में होते हैं, यूज किया जाता है, इनो वगैरह में यूज किया जाता है ना, जो कि उसका pH वैल्यू होता है 10। अमोनिया सोल्यूशन है, उसका 11 होता है pH वैल्यू, ठीक। 12 है सोपी वाटर, ब्लीचिंग पाउडर, ओवन क्लीनर, ड्रेन क्लीनर हो गया। तो ऐसे क्या है हमारे जितने भी स्केल पे जितने भी pH वैल्यू उनके कुछ जो है नाम आप लोग नोट कर लीजिए, कुछ अलग से भी आ सकते हैं। तो एग्जाम में भी हो सकता है कि पूछा जाए कि भैया pH वैल्यू सॉरी बैटरी एसिड का जो pH वैल्यू वो कितना है ना। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का जो बेस है वो क्या कहते हैं उसका pH वैल्यू कितना है। तो ये सारी चीजें अगर आ गई एग्जाम में तो आप लोग लिख सकते हो आराम से, है ना। और ये जनरल नॉलेज के लिए भी आती हैं, जो कंपटीशन वगैरह तैयारी कर रहे होते हैं उनका कह सकते हैं कि उनमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जाते हैं। वन लाइनर जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये आते हैं, ठीक है। अब बात आती है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स की। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स ये क्या होते हैं, एक तरह के डाइज होते हैं। इंडिकेटर डाइज होते हैं, ठीक। इंडिकेटर डाइज यानी कि कुछ ऐसे डाइज होते हैं जिन पे अगर हम एसिड डालेंगे तो उनका क्या है रंग बदल जाएगा, रूप बदल जाएगा, क्या है रंग रूप उनका बदल जाएगा, है ना। जैसे कि मान लेते हैं कि ये स्केल है, ठीक, ये स्केल है 7 है, ठीक। 0 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 और ये 14, है ना। तो ये हमारी pH स्केल हो गई, है ना। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, मतलब यहीं पे डाइज लगा दी जाती है हमने अलग से, 14 डाइज हमने लगा दी, ठीक। अब क्या हुआ कि जैसे ही हमने बेस डाला, ठीक है, 14 जिसका pH वैल्यू 14 है वो बेस हमने यहाँ पे डाला, ठीक है। इस डाई पे, यहाँ पे एक डाई है वो डाला, ठीक, इतने पे डाई है तो हमने डाल दिया। तो इसका जो कलर है वो हो जाएगा चेंज, किसमें चेंज हो जाएगा, वॉयलेट में चेंज हो जाएगा। किसमें, वॉयलेट में हो जाएगा, क्या है वॉयलेट में चेंज हो जाएगा, ठीक। अब वॉयलेट में चेंज हो गया तो ये क्या शो कर रहा है, मान लेते हैं कि हमको नहीं पता था कि इसकी pH वैल्यू कितनी है, ठीक है। मान लेते हैं कि pH वैल्यू हमें नहीं पता ही नहीं है पहले, ठीक है, कितनी। तो अगर हम किसी भी बेस को इस इंडिकेटर डाई यानी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर्स में जो डाई है अलग से रखी होती है बहुत ढेर सारी, उसमें डाला तो उसका जो कलर है वो वॉयलेट हो गया। तो हमें क्या पता चला कि उसका जो pH होगा वो क्या होगा 14 और 13 के बीच में होगा, क्या होगा 14 और 13 के बीच में होगा। तो हम क्या मान लेंगे कि वो एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है ना, हमें इससे भी पता चल जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद में जैसे जैसे हम इधर आते जाएंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इंडिगो हो जाएगा, क्या है इंडिगो। फिर ये क्या है ब्लू, ये क्या है ग्रीन, यहां तक, है ना। यानी कि ये जो 7 है न्यूट्रल है वो क्या है ग्रीन हो जाता है, क्या है ग्रीन। अगर कोई न्यूट्रल सोल्यूशन हम डालेंगे इस इंडिकेटर पे तो वो क्या हो जाएगा ग्रीन कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है येलो, पिंक, रेड, क्या है रेड। यानी कि जैसा जैसा हम सोल्यूशन डालते जाएंगे वैसे वैसे क्या है कि ये ऐसे होता जाएगा। अब अगर 7 से लेकर के हम यहाँ 14 तक देखें तो क्या है ये सारे बेस है ना। और इनका देखो कलर ग्रीन से वॉयलेट तक में चेंज हो रहा है, पहले ग्रीन हो रहा है, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, फिर वॉयलेट, है ना। मतलब कि
ये हम डिपेंड करता है कि जो बेस है हमारा, ठीक है, उसकी पीएच वैल्यू कितनी है, ठीक है। अगर हमें पीएच वैल्यू नहीं पता है तो हम जब इसमें इंडिकेटर्स में डालेंगे तो अगर वो ब्लू हो जाता है तो वो हम मान लेंगे कि भैया वो 9 और 8 के बीच में आ रहा है उसका, ठीक है, क्या है 9 और 8 के बीच में आ रहा है। तो हम ऐसे एक अप्रोक्सीमेशन बता सकते हैं, डायरेक्टली बता सकते हैं कि हाँ इसका 8 है। बहुत ज़्यादा अगर डार्क ब्लू है तो हम बोलेंगे कि 10 है, अगर बहुत हल्का ब्लू है तो हम उसको 9 पे बोल देंगे कि हाँ इसका जो पीएच वैल्यू है वो 9 है। आप ऐसे भी एकदम एग्जैक्टली आंसर भी बता सकते हो। एक तो ये क्या है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स है ना, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। तो ये क्या है, एक तरह के डाइज होते हैं, ऐसे डाइज होते हैं जिन पे अगर हम सोल्यूशन डालते हैं, या एसिडिक सोल्यूशन हो सकता है या बेसिक सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। जब हम डालेंगे तो क्या है उसका कलर चेंज हो जाएगा, है ना, कलर चेंज हो जाता है। जैसे हम उस पर कलर डालते हैं, ठीक है, कहती है ओ ये क्या हो गया, ये तो कलर ही चेंज हो गया, रूप ही चेंज हो गया, रंग ही चेंज हो गया, है ना। वो एक आया था ना, एकदम से इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, है ना, जिंदगी बदल दी, है ना। उनके साथ में भी यही होता है कि भैया उस डाई में क्या होता है कि हमने एक बूंद डाला तो उसका कलर चेंज हो गया, नेचर चेंज, मतलब नेचर नहीं, बस उसका रंग जो है चेंज हो जाता है, रूप चेंज हो जाता है, ठीक। तो ये सारी चीजें मतलब है, थोड़ा समझाने का मेथड है। बाकी आप लोग समझदार हो, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स है, इनको अगर आप छापना चाहते हैं, ये जो कलर्स हैं आप लोग छाप सकते हैं कि अगर आप इधर जाएंगे 7 से इधर को जाएंगे तो आप ग्रीन से रेड की तरफ जा रहे हैं, और आप इधर से इधर जाएंगे तो ग्रीन से वायलेट की तरफ आप लोग जा रहे हैं, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल। ये अगर नोट करना है नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं नेक्स्ट टॉपिक बताने जा रहा हूं जो कि है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच वैल्यू, है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच वैल्यू या पीएच स्केल। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच स्केल बहुत जगहों पे यूज किया जाता है, मतलब बहुत जगहों पे क्या होता है ना कि जो पीएच स्केल है उसकी मदद से हम बहुत सारी चीजें आसानी से कर सकते हैं। बहुत सारी डिसीजेस क्या है हम उसको क्योर कर सकते हैं, केवल पीएच वैल्यूज को हम पहले नाप लेते हैं, फिर हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी एसिडिक है कि बेसिक है, तो उसी हिसाब से हम क्या करते हैं दवा दे देते हैं, मतलब डॉक्टर जो है दवा हमको दे देते हैं और हम लोग ठीक हो जाते हैं। तो जैसे कि इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच वैल्यू, इसमें हमारा पहला क्या है, जो हमारी बॉडी है, ठीक है। अब देखो पीएच वैल्यू जो होती है, पीएच स्केल होती है, हमारी बॉडी, आवर बॉडी वर्क्स ऑन 7 to 7.8 पीएच वैल्यू, यानी कि हमारी बॉडी का जो पीएच वैल्यू होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है एक तरह से, और इन एकदम छोटे से पीएच वैल्यू के बीच में ही रहता है, ठीक है। अब इससे ज्यादा हमारा बॉडी एसिडिक हो जाता है, तो कहते हैं ना कि भाई इसमें एसिड बढ़ गया है, एसिडिटी हो गई, बहुत ज्यादा एसिडिटी हो गई, तो आप लोग इनो वगैरह ले लेते हो, है ना, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करते हो, इनो वगैरह ले लेते हो। तो क्या है हमारी बॉडी जो है इतने पीएच वैल्यू पे क्या है वर्क करती, क्या है इतने पे ही वर्क करती है, ठीक है। दूसरा है हमारा इन इन एग्रीकल्चर, देखो जो मिट्टी होती है ना वो भी एसिडिक होती है, बेसिक होती है। अब डिपेंड करता है ना, जगह जगह पे डिपेंड करता है कि कौन सी मिट्टी कैसी है, ठीक है। तो जो राइस होता है, ठीक, जो हमारा राइस होता है वो एसिडिक मिट्टी पे ही उगता है, क्या है एसिडिक मिट्टी पे ही होता है, एसिडिक सॉइल पे ही उगता है, ठीक। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो उस मिट्टी पे अगर हमें राइस उगाना है तो क्या है कि जो खाद वगैरह होते हैं वो डालते हैं, है ना, ताकि उसको एसिडिक बनाया जा सके, है ना। अब उन लोगों को तो पता नहीं होता, उन लोग वो सोचते हैं कि जो है हम खाद डाल रहे हैं तो वो उपजाऊ हो जा रही है, लेकिन अगर हम साइंटिफिक वे में देखें तो हम क्या कर रहे हैं उस मिट्टी को एसिडिक बना रहे हैं, खाद वगैरह डाल करके क्या कर रहे हैं उसको एसिडिक बना रहे हैं, ताकि हम चावल उगा सके, क्या उगा सके, चावल उगा सके। जो शुगर होता है वो न्यूट्रल होता है, शुगर होता है, शुगर केन जो है न्यूट्रल सॉइल पे होता है
है ना, ना तो एसिडिक होनी चाहिए ना तो बेसिक होना चाहिए, ठीक है। तो जो शुगर केन है उसमें क्या है, बहुत ज्यादा पानी की नीड होती है। या आप लोग देखोगे गांव वगैरह जाओ तो उनसे पूछो, जो फार्मर वगैरह है, अगर आप आपके गांव वगैरह में है तो अगर आपके मम्मी पापा या आप खुद जो है गांव वगैरह में जाते हो, ठीक है, तो जो फार्मर्स वगैरह, अगर आप खुद फार्मर हो तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है। या फिर आप जाकर के पूछ सकते हो कि जो शुगर केन होता है उसमें पानी लगता है कि नहीं लगता है, और वो बताएंगे कि बहुत ज्यादा पानी लगता है, ठीक है। शुगर में जो है बहुत ज्यादा पानी दिया जाता है, क्यों? क्योंकि वो न्यूट्रल सॉइल पे ही उगते हैं, ठीक है। और जो सिट्रस फ्रूट होते हैं, है ना, सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो भी एल्कलाई सॉइल में होते हैं, है ना, थोड़ा बेसिक सॉइल में ये लोग उगते हैं, अच्छा उगते हैं, ठीक है। आप एसिडिक सॉइल कर दीजिए, ठीक है, आपका जो चावल वगैरह बहुत अच्छा होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा होगा, बहुत अच्छा भी होगा। क्लियर है? अब तीसरा आता है हमारा इन मेडिसिन, क्या है, इन मेडिसिन। बहुत सारी जो दवाइयाँ होती, बहुत सारी बीमारियां जो होती हैं हमारी, क्या है, किससे हम लोग देखते हैं, जैसे कि जब आप डॉक्टर के पास में जाते हो कभी कभी, है ना, अगर आपको कोई सीरियस बीमारी है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, जब डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपका यूरिन सैंपल लेता है ना, ब्लड सैंपल लेता है, कभी कभी यूरिन सैंपल भी ले लेता है ना। जैसे कि मान लेते कुछ दवा आप जा करके लेते हो, ठीक है, बुखार आया, आप दवा जा करके ले लिए, ठीक है, सही ठीक नहीं हुआ, ठीक है, कुछ दिनों के बाद में फिर आप दवा लेते हो, फिर भी ठीक नहीं हुआ, फिर क्या करते हो, डॉक्टर के पास में जाते हो, वो आपका ब्लड टेस्ट करता है ना, ब्लड टेस्ट के लिए भेज देता है, या फिर कहता है कि आप अपना यूरिन दे दीजिए, उससे क्या है कि हम टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो वो जो यूरिन टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, उसमें क्या होता है कि आपकी जो पीएच वैल्यू है वो देखी जाती है कि कितनी है। अगर एसिडिक है, बेसिक है, अगर मान लेते हैं एसिडिक है या फिर बेसिक है, तो उसी हिसाब से क्या है कि जो डॉक्टर है आपको दवाइयाँ देता है, ठीक है, ताकि आपकी जो बॉडी है वो न्यूट्रलाइज हो सके, यानी कि 7, उसकी पीएच वैल्यू क्या है, 7 पे आ सके। अगर ज्यादा है, अगर पीएच वैल्यू जो है 7 से ज्यादा है तो बेसिक है, तो यानी कि वो कुछ एसिडिक टाइप की कुछ ऐसी दवाइयाँ देगा, है ना, जिससे आपका जो बेस ज्यादा बढ़ा हुआ है वो क्या है, कम हो जाए, ठीक है। अगर एसिडिक ज्यादा, बहुत ज्यादा बढ़ा है, तो आपको कोशिश करता है कि बेस वगैरह दे, ताकि आपकी जो वैल्यू है, पीएच वैल्यू है, वो क्या है, न्यूट्रलाइज हो जाए, ठीक है। फिर चौथा है आपका टूथ डीके, टूथ डीके। हाँ भैया, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, ठीक है, आप ही लोगों में से, कभी कभी मैं भी था उस इन बच्चों में, है ना, जो ये कहता था कि शेर जो है ना ब्रश नहीं करते हैं, है कि नहीं? आप लोगों ने भी बोला होगा कि ये शेर जो है ब्रश नहीं करते हैं। लेकिन जब ब्रश हम लोग नहीं करते थे तब क्या होता था कि हमारे अंदर जो हमारे मुंह के अंदर में जो कीड़े हो जाते हैं, मतलब बैक्टीरिया जो जम जाते हैं, है ना। अब भाई आपने रात भर क्या कहते हैं, ब्रश तो किया नहीं है, आप रात भर सो रहे हो, अब उसमें क्या है, जो खाना हमने खाया है उसमें क्या है, कीड़े वगैरह लग जाते हैं, छोटे छोटे, ठीक है। तो वो जो कीड़े होते हैं उनको, वो जो है एसिड पैदा करते हैं, क्या करते हैं, एसिड पैदा करते हैं, एसिड छोड़ते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। अब अगर हम ब्रश नहीं करते हैं तो वो जो एसिड है वो न्यूट्रलाइज नहीं होता है ना। अब जो ब्रश होता है हमारा, यानी कि टूथपेस्ट होता है, उसमें बेस होता है, क्या होता है, बेस होता है, और हमारा जो स्लाइवा होता है उसमें भी बेस होता है। तो जो हमारा स्लाइवा है बहुत हद तक क्या है ना कि हमारे जो माउथ को, जो कि एसिडिक है, ठीक है, उसको कम करता है, एसिडिक है उसको कम करता है। तो अगर हमारा टूथ जो है, माउथ जो है, अगर उसका पीएच वैल्यू अगर 5.5 से नीचे चला गया, ठीक है, अगर 5.5 से नीचे चला गया, तो जो हमारा दांत है वो क्या है, धीरे धीरे सड़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें एसिडिटी ज्यादा होगी, हमारे माउथ में क्या है, एसिडिटी ज्यादा होगी, क्योंकि जो हमारे कीड़े वगैरह हैं, ठीक है ना, आपने पाल रखे हैं, क्योंकि आप बोल रहे हो कि भैया हम क्या है, शेर है ना। भाई शेर है, हमारा सलाइवा जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ना। इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है हमारा सलाइवा कि जो है जितना भी एसिड पैदा हो रहा है उसको खत्म कर दे। तो जो हमारा जो सलाइवा होता है एक हद तक, बहुत हद तक ही कह सकते हैं कि उसको कंट्रोल कर सकता है। लेकिन जो हमारे अंदर में जो बैक्टीरियाज हैं वो बहुत ज़्यादा एसिड निकालते हैं। तो जो एसिड होता है धीरे धीरे हमारे दांतों को क्या है, डीके करने लगता है, ठीक है, डिकम्पोज करने लगता है। तो अगर हम ब्रश नहीं करते हैं तो जो ब्रश, जब हम ब्रश करते हैं तो वो क्या करता है, एक बेस होता है, और बेस से क्या होता है, एसिड को न्यूट्रलाइज किया जाता है ना, एसिड को न्यूट्रलाइज किया जाता है। अब बात आती है शेर की, ठीक है। जो शेर होता है ना, ठीक है, वो ब्रश इसलिए नहीं करता क्योंकि उसका जो सलाइवा होता है उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रांग बेस होता है, समझ गए, इतना ज्यादा स्ट्रांग बेस होता है कि उसके अंदर में जितने भी एसिड पैदा होता है उसको वो न्यूट्रलाइज कर देता है एकदम से, इसलिए वो ब्रश नहीं करता है। तो एक और बात,
गधे भी ब्रश नहीं करते हैं, ठीक है, गधे भी ब्रश नहीं करते हैं। तो आज से एक काम करिए, आप गधे मत बनिए, ठीक है, मैं किसी को पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप लोग ब्रश करना स्टार्ट कर दीजिए। चाहे वो आप दातून करें, यानी कि वो नीम का जो है वो लेकर के करें, चाहे आप टूथपेस्ट जो आते हैं वो करें। मैं तो सजेस्ट करूंगा जो नीम का आता है उसमें एंटी बैक्टीरियल क्वालिटीज होती हैं, वो जरूर करें, अगर कहीं से आपको मिल जाए तो, है ना। वो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही बढ़िया होता है, सटीक होता है। तो भैया आज से आप शेर बनना बंद करें, ठीक है, और जाकर के रोज ब्रश करें। क्लियर है? उसके पीछे की साइंस आप लोगों को आज पता चल गई है, ठीक है। और जब बी स्टिंग करती है, ठीक है, बी, मान लेते हैं कि आपने क्या किया, मधुमक्खी के छत्ते में हाथ मार दिया, ठीक है, मधुमक्खी का छत्ता देखा, अरे वाह यार ये क्या है, मधुमक्खी का छत्ता है। अब जाकर के हम उसमें हाथ मार देते हैं। जब हम हाथ मारते हैं तो क्या होता है, मधुमक्खी जो है इधर उधर भागती है। अब इधर उधर भागती है तो वो देखती है कि किसने हमको डिस्टर्ब किया, कौन है वो, ठीक है, किसने हम पे हमला कर दिया, आज तो उसके ऊपर में आक्रमण होगा, आज तो युद्ध ऐलान कर देते हैं वो लोग। तो ऐलान जब करते हैं तो जब आपको वो काट लेती हैं तो वो क्या है, फॉर्मिक एसिड आपके शरीर में छोड़ती हैं। तो फॉर्मिक एसिड जब छोड़ती हैं तो आपका जो जिस पार्ट में भी छोड़ती हैं तो वो फूल आता है ना। तो अगर आपको उसको उसके जो स्टिंग करती है तो बहुत ज़्यादा जलता भी हो, तो उसको अगर न्यूट्रलाइज करना है तो आप बेस लगा लीजिए, है ना, कोई भी एक बेस लाइए, उसको लगा लीजिए, क्योंकि एसिड और बेस एक दूसरे को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो बेस आप लगा लीजिए तो आपका जो भी स्टिंग है वो दर्द भी कम होगा, खत्म हो जाएगा धीरे। और जो फूल आता है कभी कभी, है ना, स्वेल कर जाता है, तो वो भी स्वेलिंग भी आपके नहीं होगी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस थे, यानी कि अगर आपने जो मैंने बोला अगर लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं है। इसके जो नोट्स है मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं टेलीग्राम चैनल पे, आप चले जाइए, यानी कि उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, तो आप लोग जाइए वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आपको अपडेट भी मिल जाएगी। वहाँ पे आप हमारे साथ में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है आपको पढ़ाई से रिलेटेड, कोई क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप डायरेक्टली वहाँ से पूछ भी सकते हैं। तो उसका आप लोग भरपूर उपयोग उठाएं। और साथ ही साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स का भी यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, उनको भी पढ़ने का मौका दीजिए, है ना, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सके सारी चीज़ें। तो आज के लिए हमारे यहाँ पे जो टॉपिक होता है हमारा ख़त्म होता है, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।